खेसारी जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। लेकिन खेसारी जी चुनाव नहीं जीते, खेसारी जी को इस बात का भी अफसोस है और हम जैसे लोगों को भी अफसोस है। तो खेसारी जी सबसे अच्छे थे, लेकिन चुनाव जीती है छोटी कुमारी। अब देखिए छपरा में क्या होता है, अगले 5 साल में तो कुछ उम्मीद मत कीजिए ये चीज़ें। और उन्हें लगता था मैं जीत जाऊंगा, मुझे लगता था वो जीत जाएंगे, हम दोनों हार गए चुनाव। खेसारी लाल यादव जीतते तो उनकी मजबूरी हो जाती काम करना, क्योंकि मीडिया बार बार पूछता क्या किए हैं क्षेत्र में काम, कौन सा हॉस्पिटल खोले, कौन सा स्कूल खोले। चलिए, आपने पवन सिंह का जिक्र किया, एक और अभिनेता आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि उसके बाद तो उन्होंने कान पकड़ लिया। खेसारी लाल यादव कह रहे बड़ी गलती हो गई राजनीति में आके। क्या आपको लगता है कि खेसारी कहाँ चूक गए? बड़ी अच्छी, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे थे, लड़ अच्छा रहे थे, बहुत डटे हुए थे। एक तरफ 3-4 अभिनेता नेता थे, बीजेपी के बड़े नेता सब थे, और वो अकेला एकदम सबको जवाब दिए जा रहे थे। मतलब कि ठीक है, खेसारी जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। लेकिन खेसारी जी चुनाव नहीं जीते, खेसारी जी को इस बात का भी अफसोस है और हम जैसे लोगों को भी अफसोस है, क्योंकि खेसारी जी के अगेंस्ट में जो छोटी कुमारी जीती है वो कहीं भी खेसारी जी पे बीस नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बात और कहूँगा, खेसारी जी वहाँ से थे, छोटी कुमारी थी वहाँ से, और वहाँ से जनसुराज के एक नेता थे जो हिमाचल प्रदेश के जो है बड़े अधिकारी रहे, वो आए थे। और सबसे बुरा स्थिति जो है उस अधिकारी का हुआ। तो अगर काबिलियत के तराजू पे देखा जाए तो वो अधिकारी जो है सबसे अच्छे थे, और जनता में पब्लिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो खेसारी जी सबसे अच्छे थे, लेकिन चुनाव जीती है छोटी कुमारी। अब देखिए छपरा में क्या होता है, अगले 5 साल में तो कुछ उम्मीद मत कीजिए। वैसे ही ट्रैफिक जाम, वो फ्लाईओवर और छपरा के लोगों का जो है नर्क वाला जिंदगी। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हुई है। हाँ, तो वो तो हमारे पश्चिमी चंपारण में भी हुआ है, क्यों नहीं कुमारबाग स्टील प्लांट चालू कर दिए, ये चीज़ें हैं। तो छपरा के लोगों को अगर बेहतर जीवन देना चाहते हैं तो छपरा का ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए और वहाँ के फ्लाईओवर को ठीक कर दीजिए। और खेसारी लाल यादव अपने भाषणों में ये बात कहते थे, और हालांकि चुनाव के दौरान भी खेसारी लाल यादव जी से मेरी 3-4 बार बातचीत हुई थी ये चीज़ें। और उन्हें लगता था मैं जीत जाऊंगा, मुझे लगता था वो जीत जाएंगे, हम दोनों हार गए चुनाव। इन चुनाव में बहुत सुर्खियों में रहे वो, बहुत रहे। तो बिहार चुनाव में अगर देखा जाए तो जो कुछ गिने चुने लोग थे जिनकी वजह, चूंकि पूरा चुनाव शिफ्ट हो चुका था, नीतीश वर्सेस तेजस्वी से ज्यादा लड़ाई इन चेहरों पर आकर फिक्स हुई थी। उसमें से एक चेहरा तो खेसारी भी थे। हाँ, एकदम बहुत बात हो रही थी, बहुत ज्यादा बात हो रही थी खेसारी लाल यादव के बारे में। और खेसारी लाल यादव मीडिया का अट्रैक्शन भी, और खेसारी लाल यादव जीतते तो उनकी मजबूरी हो जाती काम करना, क्योंकि मीडिया बार बार पूछता क्या किए हैं क्षेत्र में काम, कौन सा हॉस्पिटल खोले, कौन सा स्कूल खोले। तो काम तो उसके बाद उनके भाषणों की कई सारी अब एआई इमेज जो है वो बना के इतने मूर्ख समर्थक है ना, इतने मूर्ख समर्थक हैं, लिखते हैं कि एम्स के लिए खेसारी लाल यादव ने जमीन दान दे दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दिया, स्कूल बना दिया, कॉलेज। अरे इसे तुम लोग खेसारी लाल यादव का समर्थन नहीं कर रहे हो, उनको गर्त में लेके जा रहे हो। समझदार लोग तो समझते हैं सारी चीजें। तो ये मूर्खता है। एआई का इस्तेमाल करके इस प्रकार की चीजों को मत बनाओ, चाहे वो खेसारी लाल यादव के बारे में, चाहे पवन सिंह के बारे में, या मनीष कश्यप के बारे में, या किसी सरकार के बारे में। एआई का इस्तेमाल करके मैंने देखा कि पटना का ये सुंदर दृश्य, बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे, वो एआई इमेज था। मरीन ड्राइव के जगह पे कहीं से जो है विदेश से जो है फोटो जो है बना के लेके आए थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और एकदम जो है उस पे जो है BMW ऑडी, मतलब विदेश की गाड़ियां चल रही है, और उसको जो है फेसबुक पे डाल रहे हैं। तो एआई का इस्तेमाल जो है सही चीज़ों के लिए कीजिए, गलत चीज़ों के लिए मत कीजिए।